हाँ तो विद्यार्थियों 10वें अध्याय के अंदर अपने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी अपने एक टॉपिक रहा है लास्ट टॉपिक 10वें अध्याय का विद्युत जनित्र का। विद्युत जनित्र जो होता है आम भाषा में अपने सभी ने इसका नाम सुना है, जो उसको जनरेटर कहते हैं। अपने ज्यादातर इसी नाम से जानते हैं सभी। तो ये जनित्र ही होता है। जनरेटर जो है इंग्लिश का वर्ड है, सही हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण शब्द होता है जनित्र। प्रयोग इसका सभी जानते हैं कि अपने घरों में लाइट का जब कनेक्शन अगर नहीं आ रही है लाइट, तो उसको ये क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है अपने लाइट का कनेक्शन। सिंपल सी भाषा में ये याद रखेंगे अपने। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करूं, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी कि बदलती है। यानी कि इसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गति करती हुई ऊर्जा होती है। वो क्या करती है, उससे क्या करती है, अपने विद्युत ऊर्जा बनती है और उस विद्युत ऊर्जा क्या करते हैं, अपने आगे उपभोग करती है। तो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है, विद्युत जनित्र। देखो एक और होता है इसी पर विद्युत मोटर होता है। उसका टॉपिक अपने कोई विस्तार से नहीं है, हल्का सा एक थोड़ा सा डिफरेंस के रूप में है कि विद्युत जनित्र क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर के बारे में आपने सभी जाना होगा। मोटर जो घर पे नॉर्मल होती है, इस पंखे में भी मोटर होती है, वो क्या करती है, उसमें धारा आती है और उसमें क्या आती है, गति करने लग जाती है। घरों पे पानी वाली मोटर होती है, वो सभी क्या होती है, मोटर होती है, जो अपने क्या करती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जनित्र क्या करता है, उसका उल्टा प्रोसेस होता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सिद्धांत सिद्धांत की बात करें पिछले वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था। उस टाइम में बताया था कि इस पर आधारित युक्ति सीखेंगे अपने। तो ये युक्ति जो होती है विद्युत जनित्र, ये क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ा था अपने, किसी भी कुंडली में क्या होता है, चुंबक के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। ये सीखा था अपने, वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये भी क्या होती है, उसमें चुंबक ध्रुव होते हैं, उन चुंबकीय ध्रुव के कारण क्या होती है, वो कुंडली घूमती है और कुंडली घूमने के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का निर्माण होता है। उससे क्या होती है, अपने धारा का उपयोग करते हैं। अब जनित्र की बात करें, जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यावर्ती धारा, धारा के आधार पर होते हैं। एक तो एसी होती है धारा और एक डीसी होती है। एसी प्रत्यावर्ती धारा और डीसी डिस्क धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसकी दिशा बदलती रहती है, और डिस्क धारा की दिशा कभी नहीं बदलती। सिर्फ इतना ही फर्क है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है, दिशा जो होती है धारा की वो बदलती रहती है, और डिस्क धारा में दिशा जो है वो बदलती नहीं है, एक ही दिशा में बहती है धारा, वो होती है डिस्क धारा। तो यही कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है, धारा जो बनाता है वो धारा क्या करती है, बारी बारी से
बदलती रहती है, यानी कि कभी लेफ्ट से राइट कभी राइट से लेफ्ट, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद बदलेगी। अभी अपने कार्यविधि इसकी देखेंगे चित्र बनाकर। और उसके बाद दिष्ट धारा जो होती है उसमें क्या होते हैं, जो धारा की दिशा होती है वो बदलती नहीं है, वो वैसे की वैसी ही रहती है, वो होता है दिष्ट धारा दरित्र। तो अभी अपने इसका दरित्र के बारे में पढ़ेंगे, ये परिभाषा और ये सिद्धांत आप उतार लो। अभी अपने इसकी बनावट और कार्यविधि देखेंगे। हाँ, तो अभी अपने प्रत्यावर्ती धारा दरित्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखो एक चित्र दिया है, वैसे आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, वहां आप देखना चित्र में कि सबसे पहले देखो इस प्रत्यावर्ती धारा दरित्र की बनावट देखेंगे। अगर आप चित्र को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको बनावट जो है वो सिंपली याद हो जाएगी। कि बनावट में देखो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चीजें होती है। बनावट का मतलब वो होता है कि बनावट में इसमें सबसे पहले क्या है, ये दो चुंबक है, एन और एस लिखा है, ये दो चुंबक है, बड़ी बड़ी चुंबक होती है, इनको कहते हैं क्षेत्र चुंबक। सबसे पहले बनावट में पहला पार्ट अपना देगा क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि अपने द्वितीय में क्या होता है, दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, एक एन और एक एस, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जिनमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि बड़ी मात्रा में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दो क्षेत्र चुंबक लगाए जाते हैं। उसके बाद में नंबर 2 टॉपिक आता है इसका आर्मेचर या कुंडली। नाम से सभी प्रचलित है आर्मेचर या कुंडली। ये जो बीच में इसमें लगी है ABCD, ये क्या होती है, आर्मेचर। आर्मेचर कह दो या फिर कुंडली कह दो, जो क्या होती है इसके अंदर घूर्णन करती है। जब तक ये आर्मेचर घूर्णन करेगा तब तक अपने विद्युत धारा का वो निर्माण करेगा। जब ये आर्मेचर घूमना बंद कर देगा तो अपने धारा का निर्माण बंद हो जाएगा। आर्मेचर या कुंडली अपने मोटरों में देखे होगी, कुंडली का नाम सुना होगा आर्मेचर का। तो वो क्या कि जब तक वो घूर्णन करती है तब तक अपने धारा चलती है, तब जब नहीं करेगी घूर्णन तो धारा नहीं चलेगी। उसके बाद नंबर 3 आता है सर्पी बल्ले। यहां पर देखो इस प्रकार दो गोलाकार आकृतियों की दी हुई है, ये कहलाती है सर्पी बल्ले। ये S1 और ये S2, दो सर्पी बल्ले होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो आर्मेचर या कुंडली है इसके साथ जुड़ी होती है। तो जिस प्रकार ये कुंडली घूमेगी जैसे वैसे ये क्या होंगे, सर्पी बल्ले जो है वो घूमने की प्रवृत्ति दर्शाएंगे, यानी कि कुंडली से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके साथ साथ घूमने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। उसके बाद नंबर 4, यहां लगे होते हैं दो ब्रूस, एक B1 और एक B2। तो B1 और B2 दो ब्रूस आगे, ब्रूस लिखा है, B1 और B2, ये S1 में। ये ब्रूस क्या होते हैं, इन सर्पी बल्लियों के साथ जुड़े होते हैं, जो आगे क्या करते हैं, धारा को प्रवाह करते हैं। यानी कि ये जो कुंडली घूमेगी, वो भी आपको कार्यप्रणाली में बताऊंगा। तो ये इसकी चारों बनावटों की, बनावट में चारों टॉपिक है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी बल्ले और ब्रूस। 4 पॉइंट को याद रखना है। क्षेत्र चुंबक में क्या लिखा जाएगा कि दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एक उत्तर N और एक S, जो क्या करते हैं, धारा कुंडली को घुमाने का कार्य करते हैं। आर्मेचर या कुंडली ये क्या होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली हुई होती है, ABCD लगी है जैसे। ये क्या करती है, आर्मेचर जिस पर घूमता है तो धारा क्या करती है, आगे प्रवाह करती है। सर्पी बल्ले क्या होते हैं, ये आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं। ये जो कुंडली आर्मेचर कुंडली कह सकते हैं, कुंडली के साथ जुड़े होते हैं। जैसे जैसे कुंडली घूमेगी वैसे वैसे ये सर्पी बल्ले घूमने की प्रवृत्ति कर सकते हैं। और ब्रूस क्या होते हैं, इन सर्पी बल्लियों के साथ जो जुड़े होते हैं वो होते हैं इनके साथ ब्रूस। ये भी क्या करते हैं, जिस प्रकार से सर्पी बल्ले घूमेंगे उसी प्रकार से ये घूमेंगे। और ये बाहरी परिपथ होता है लोडर, यानी कि सर्पी बल्ले जो ब्रूस होते हैं, ब्रूस क्या करते हैं, बाहरी परिपथ जोड़ते हैं। यहाँ से क्या होता है, बाहरी परिपथ में धारा का निर्वहन होता है, यानी कि यहां तक तो क्या होता है, धारा का निर्माण होता है। और ये क्या करेगा, धारा को आगे बाहर की तरफ भेजेगा, यानी कि आगे की तरफ भेजेगा कि धारा कहाँ भेजनी है, जितनी धारा का निर्माण होगा अपने बाहर देता है। अब आती है बात इनकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में क्या होता है
कि जब भी अपने इन क्षेत्र चुंबक में के बीच में इस कुंडली को घुमाया जाता है, जैसे अपने सिंपल जनरेटर की बात करें कि जनरेटर देखो सीधा पड़ा है जिस प्रकार ये है, इसी प्रकार जनरेटर के अंदर की होती है रचना। ये तो बाहर की रचना जो अपने अंदर की समझ नहीं आ रही किस हिसाब से कि अपने जनरेटर में क्या होता है कि जब तक वो सीधा पड़ा है तब तक कोई धारा नहीं दे रहा। अपने क्या करते हैं, जैसे जनरेटर को अपने सिंपल भाषा में कहते हैं हैंडल से उसको चलाते हैं, तो जैसे हैंडल को चलाते हैं तो अपने पास जो बाहर की तरफ वो जो गोल आकृति दिख रही है वो क्या होती है, घूमने लग जाती है। वो घूमती है मतलब वो क्या घूम रही है, वो उसके अंदर आर्मेचर से जुड़ी होती है। जब वो घूमती है इसी पर यहाँ से आगे जाकर वो आगे अपने को बाहर की तरफ दिया होता है उसको घुमाने के लिए, ताकि अपने क्या किया जाए, इस कुंडली को घुमा दिया जाए। अब जैसे ही वो घूमेगी क्या होगी, कुंडली घूमने लग जाएगी, आर्मेचर घूमे। जैसे ही ये आर्मेचर घूमेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे अपने धारा का निर्माण करने लग जाएगा। अब जैसे धारा का निर्माण करेगा तो सबसे पहले इसके अंदर देखो आयताकार कुंडली है ए बी और सी डी। तो जब ये घूमेंगे तो इसमें दो प्रकार से धारा बनेगी। पहली बार तो धारा क्या होगी, ए से बी की तरफ जाएगी। अब इसमें पूरा एक चक्कर का मतलब होता है ये घूमकर वापस आ जाए। अब जो इसमें घूर्णन होता है वो घूर्णन कंप्लीट जो होता है तो उसमें क्या होता है, आधे घूर्णन के अंदर क्या होती है, धारा ए से बी तक जाएगी, और जब दूसरा आधा घूर्णन होगा तो धारा ए से बी तक जाकर इस सी पॉइंट से आकर वापस आएगी, इसे डी पॉइंट में, यानी कि पहले ए से बी में जाएगी, पहले इधर से इधर जा रही है धारा, लेकिन जैसे ही घूर्णन आधा हुआ, आधे घूर्णन के बाद में क्या होगी, धारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई और फिर धारा यहाँ से वापस नीचे की तरफ, यानी कि बाकी कहाँ की धारा नीचे। तो ये आपको दादा पर्यावरण दर्जन में क्या होती है, धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। इसमें धारा क्या होती है, पहले आधे घूर्णन में ए से बी की तरफ जाती है आयताकार कुंडली में, और फिर बी से सी से डी की, पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। तो आधे घूर्णन के बाद में धारा की दिशा क्या होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रकार जब ये धारा आएगी तो पहले धारा क्या बहेगी, B1 से B2 की तरफ जाएगी, और दूसरी बार क्या जाएगी, B2 से B1 की तरफ जाएगी। यानी कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में क्या होगी, धारा बदलती रहेगी। यानी कि एक घूर्णन कंप्लीट होने में कितनी बार धारा देगी, वो 2 बार धारा देगी। एक तो अपने B1 से B2 की तरफ जाएगी और दूसरी बार B2 से B1 की तरफ जाएगी। तो ये अपनी होगी इसकी कार्यप्रणाली। अब सिंपल आमतौर पर बात करें तो अपने ज्यादातर प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण काम आता है, उसकी आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 Hz, इसको कहते हैं हर्ट्ज। अब देखो इस हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है, इस हर्ट्ज का अर्थ होता है कि ये जो जनित्र है 1 सेकंड में अंदर इस कुंडली को 50 बार घुमाएगा। 50 हर्ट्ज का अर्थ होता है कि 1 सेकंड के अंदर वो कुंडली जो है कितने घेरे कंप्लीट कर लेगी, 50 घेरे कंप्लीट कर लेगी। यानी 50 घेरे कंप्लीट करने का मतलब 50 बार वो कुंडली क्या हो जाएगी, घूमने की प्रवृत्ति दर्शाएगी। और ज्यादातर अपने इसी हर्ट्ज के जनित्र जो है आते हैं। इनकी हर्ट्ज की मतलब ये होता है कि वो कितना घूर्णन कर रहा है, कितनी बार घूम रहा है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उस धारा जनित्र में धारा किस पर निर्भर करती है, उसके घूर्णन की संख्या पर, कुंडली के फेरों की संख्या। कुंडली के फेरों की संख्या यानी कि कुंडली के घूर्णन की संख्या, यानी कुंडली कितनी बार घूम रही है। तो ये कि 50 हर्ट्ज वाले कितनी बार घूमती है, 50 बार घूमती है। तो ये अपने आज अपने किया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का टॉपिक जो वो अपने कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया है, जिस धारा जनित्र वो सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।